नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और मालदीव के संबंधों में तनाव चरम पर पहुंच गया है और इसकी शुरुआत की है मालदीव ने। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के दूसरे दिन यानी 2 जनवरी को जैसे ही लक्षद्वीप के समुद्री किनारे से तस्वीरें और वीडियो शेयर किया, वैसे ही मालदीव जल भुन गया। उसे लगा जैसे कि उसके पर्यटन पर लक्षद्वीप चोट पहुंचा देगा। उसके 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की। मंत्री ये भूल गए कि सरकार में है और उनकी सरकार का क्या स्टैंड है। एक देश के प्रमुख के साथ आप किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, इसकी मर्यादा होती है, भाषा होती है। नतीजा ये हुआ कि उन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बात नहीं बनी। भारत ने मालदीव के राजनयिक को बुला करके और सीधे सीधे संदेश दे दिया। मालदीव भी उसी अंदाज में बात कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। झगड़े की शुरुआत हुई कहां से, ये समझना जरूरी है। लक्षद्वीप का मसला तो अभी नया है। इससे पहले जो पुराने मसले हैं और जो चीन है वो इसमें कर रहा है अपनी तरफ से सातिराना अंदाज में वार। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अभी नवंबर में वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। जब से वो आए हैं तब से भारत विरोधी भावनाएं वहाँ भड़काई जाने लगी है। इसके पीछे के कारण बहुत सीरियस हैं। दरअसल उन्हें भारत विरोधी माना जाता है। वो चीन के समर्थक है। उनका स्टैंड रहा है कि भारत को अपने सैनिकों को मालदीव से वापस बुला लेना चाहिए और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने इस बात को दोहराया। इसको लेकर के भारत से बातचीत हुई। भारत ने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी। दरअसल भारतीय सैनिक वहां पर है। मोहम्मद मोइजू का इलेक्शन कैंपेन भी इंडिया आउट के मुद्दे पर आधारित था। उन्हें 53% वोट मिले थे, जबकि पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह को 46% वोट हासिल हुए थे। सालेह को भारत समर्थक माना जाता है और मोइजू को चीन समर्थक। संबंधों में तनाव की शुरुआत तो पहले ही हो गई थी, लेकिन मोइजू जो राष्ट्रपति बने हैं वो ये बात भूल गए कि भारत और मालदीव जाति, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते आए हैं। भारत ने 1965 में मालदीव की आज़ादी के बाद उसे मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। सबसे पहले उसने मान्यता दी थी। बाद में 1972 में माले में अपना मिशन स्थापित किया। इसके अलावा मालदीव में करीब 25,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। यहाँ दुनिया भर से हर साल आने वाले पर्यटकों में भारत की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन और व्यवसाय के लिहाज से भी भारत मालदीव के लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह है। मोदी की नीतियों को लेकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव का जो भी राष्ट्रपति चुना जाता रहा है वो पहला दौरा भारत का करता है। लेकिन इन्होंने पहला दौरा भारत का नहीं किया। तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और उसके बाद चीन के दौरे पे पहुंचे हैं और अब कह रहे हैं कि हम भारत भी आना चाहते हैं जनवरी के लास्ट में। क्या भारत उनके प्रस्ताव को मंजूर करेगा? क्योंकि दोनों देशों के संबंधों की इस समय जो स्थिति है वो तनावपूर्ण ही मानी जाएगी। जो चीन पहुंचे हैं वहाँ से उनके पहुंचने के बाद जो चीन का बयान आया है कि मालदीव पर्यटन को अपना अर्थव्यवस्था का आधार मानता है, लिहाजा भारत चीन जैसे देशों को इसका सम्मान करना चाहिए। यानी ड्रैगन भारत को सीख दे रहा है कि आप मालदीव के साथ संबंधों का सम्मान कीजिए और मालदीव जो पर्यटन स्थल है उसका भी सम्मान कीजिए। इसका मतलब ये कि लक्षद्वीप जो भारत का हिस्सा है, पर्यटन स्थल बहुत बेहतर बन सकता है। यदि वहाँ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं तो गलत हो गया। इतना बड़ा देश जो सबसे ज़्यादा पर्यटक जाते हैं उसमें भारतीय टॉप पर है। पिछले साल की बात करें तो भारत से 2,05,000 पर्यटक वहां पहुंचे थे। रूस से 2,03,000, यानी कि भारत के बाद रूस का नंबर है। चीन से 1,85,000, यूके से 1,52,000, जर्मनी से 1,32,000, इटली से 1,11,000, अमेरिका से 73,000। जो कोई लक्षद्वीप को जानता है, समझता है, उसकी जो स्थिति है वो किसी भी लिहाज से मालदीव से कम नहीं है। बस ज़रूरत है उसे और विकसित करने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने की। इसी से मालदीव को चिढ़ हो रही है कि जो भारतीय मालदीव आते हैं उसके अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,
कंट्रीब्यूट करते हैं वो कहीं उसके हाथ से निकल ना जाए। वो ड्रैगन के इशारे पर चल रहा है। आपने गौर किया होगा तो नेपाल में भी जब ड्रैगन समर्थक सरकार बनती है तो उसकी भाषा बदल जाती है। ठीक उसी तरीके से मालदीव के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं उनकी इस समय भाषा बदली हुई है। तनाव की और संबंधों में बिखराव की असली वजह ये है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।